वेलकम एवरीवन ऑन दिस चैनल। आज की जो वीडियो है ये 10th, 11th, 12th एंड 12th के स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अगर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। सो बेसिकली अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आई है कि 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स नहीं होंगे। ये नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप सभी के माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मूव कर रहे होंगे कि मार्क्स किस बिहाफ पे लगेंगे, कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या कॉलेज अपनी पसंद के कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल भी पाएगा या नहीं कि उनके मार्क्स को कम जज किया जाएगा, कम मार्क्स उन्हें मिल जाए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा। एंड इसके साथ साथ आपके माइंड में ये भी क्वेश्चंस मूव कर रहे होंगे कि अब 12th तो हो गई, ठीक है, एग्जाम्स नहीं हो रहे, लेकिन अब क्या करें, अब हम किस चीज पे वर्क करें, क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, एंड इसके साथ साथ कि क्या 12th के बाद हमें पार्ट टाइम वर्क करना चाहिए या फुल टाइम वर्क करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के माइंड में मूव कर रहे होंगे, आई एम श्योर। सो आज की वीडियो में आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो बनी है। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे तो हमारे मार्क्स किस बिहाफ पे लगेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके ये है बेसिकली कि अगर आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं तो बेसिकली 9th to 11th आपने जो परफॉर्मेंस दी है, 9th to 11th आप कैसे स्टूडेंट रहे हो, आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है, एंड प्लस 12th में आपके प्री बोर्ड के मार्क्स कैसे रहे हैं, 12th के प्री बोर्ड में आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है, इसके बिहाफ पर आपके मार्क्स 12th के लगेंगे। सो जिन स्टूडेंट्स ने बेसिकली काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 9th to 11th वो अच्छा परफॉर्म किए हैं, प्री बोर्ड में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे ही लगेंगे। सो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि पेपर से 2 महीने 2.5 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं, प्री बोर्ड में भी उतने सीरियस नहीं होते, प्री बोर्ड को भी एज यूजुअल ले लेते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री बोर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, वो सीरियस 2 महीने पहले ही पेपर के हुए हैं, एंड उन्होंने 9th to 11th भी काफी अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या, उनके मार्क्स के साथ क्या होगा, क्या उनको जस्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो बेसिकली आपको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पूरी जस्टिस मिलेगी। वो ऐसे, अब आप सोच रहे होंगे कि जस्टिस कैसे मिलेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो 2 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं बेसिकली, एंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस होती है उनकी भी। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करते तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी भी दी है। उन्होंने सेकेंड अपॉर्चुनिटी ये दी है कि आप इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स जैसा आपकी कैपेबिलिटी है उसके बिहाफ पे नहीं है, तो आप अपना इम्प्रूवमेंट का पेपर देख करके भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास सेकेंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो ये तो हुई मार्क्स की बात कि मार्क्स किस बिहाफ पे लगेंगे। तो ये पॉइंट आपका, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब रही सेकेंड पॉइंट कि कॉलेज कैसे डिसाइड होगा। अब कॉलेज के लिए क्या करें, बेस्ट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेस्ट कोर्स हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। सो ऑब्वियसली आपको कोर्स कैसे चूज करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको कोर्स चूज कैसे करना है। कोर्स चूज करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, अपना एनालिसिस करना है। कोर्स अगर आपको चूज करना है तो सबसे पहले आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा बेसिकली कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, एंड उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस फील्ड में है, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप बेसिकली उसी चीज को परस्यू करो। अगर आपका इंटरेस्ट डांसिंग में है तो आप डांसिंग को परस्यू करो, एंड अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज में हो सकता है बेसिकली, तो आपका इंटरेस्ट जिस भी सब्जेक्ट्स को लेकर के है आप उसको एनालिसिस करो, आप उसको समझो, एंड उस चीज के लिए देखो आप कि क्या उसके प्रोस, उसके कॉन्स, ये सब कुछ आप डिसाइड करो। लेट्स सपोज आपने इकोनॉमिक्स चूज किया। अब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज आपने इकोनॉमिक्स को लिया। अब आप इकोनॉमिक्स से समझो कि क्या इकोनॉमिक्स आपका प्लस पॉइंट रहा है, क्या आप इकोनॉमिक्स में आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट कि इकोनॉमिक्स के लेने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, क्या इसके प्रोस है, क्या इसके कॉन्स है। थर्ड पॉइंट आपको ये देखना है कि क्या इकोनॉमिक्स में आगे चल के आप उसको किस फील्ड में लेकर के जाना चाहते हो, उस फील्ड में आपको अच्छी
कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जॉब सबको अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप जो लाइफस्टाइल डिजर्व कर रहे हो, आप जो लाइफस्टाइल सोच रहे हो, क्या आपको वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो बेसिकली आप इस तरह से अपना एनालिसिस करो कि क्या आपका इंटरेस्ट है, सेकंड क्या आप उसको परस्यू कर पाओगे, थर्ड कि क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी कैसी है उसमें। अगर उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अगर आप उसको परस्यू कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है, ये तीनों चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो आप उसी कोर्स को करो बेसिकली। क्योंकि बेसिकली अगर ये लेकर के चल रहे हो कि आप किसी के कहने पर कोई चीज कर रहे हो तो बेसिकली आप इसको आगे परस्यू नहीं कर पाओगे लिटरली। सो आपको ये एनालिसिस अपनी करनी है। एंड वन मोर थिंग कि डिग्री, आज के टाइम पर डिग्री आपकी बिल्कुल मैटर नहीं करती। आप चाहे किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो, चाहे आप लंदन से ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के आ जाओ, पीएचडी कर लो, इट डजेंट मैटर। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाला है। क्योंकि आने वाला जो सिनेरियो है, अब ये जो कोविड के बाद जो भी सिनेरियो आ रहा है, आपको भी पता है ये बहुत अच्छे से कि अब जो सिनेरियो है इसमें जॉब बहुत कम हो गई है, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई हैं। लेकिन जॉब्स कम होना या अपॉर्चुनिटीज कम होना ये ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक रहने वाला है। ये 2-3 साल, जैसे कि अभी कोविड आया 2 साल हो गए, लगभग 2 साल हो गए। अब ये 2 साल में रिसेशन का पीरियड चल रहा है हमारा। अब ये रिसेशन आगे मूव भी तो करेगा ना, रिसेशन से हम लोग निकलेंगे भी ना। अब जब रिसेशन से निकलेंगे 2-3 साल में दोबारा से हम उस लेवल पर आएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके पास हमारी जो इकोनॉमी है वो बूम करेगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैरियर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलेगी। सो आपको उस चीज को लेकर के नहीं बैठना कि डिग्रीज लेकर के आप बैठ जाओ। तो डिग्रीज से बेसिकली आज के टाइम पे काम नहीं चलने वाला। डिग्रीज से आपको नहीं मिलेंगी, आपको जो लाइफस्टाइल चाहिए, जो आप चाहते हो बेसिकली, वो सब नहीं मिलने वाला। सबसे पहली बात आपकी यही है कि आपको डिग्रीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, आपको अपनी स्किल्स को इंपॉर्टेंस देनी है। सो जैसे अभी कुछ टाइम पे पहले की बात थी, आज से 5-6 साल पहले क्या था, 5-6 साल पहले बेसिकली कंप्यूटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। क्योंकि कंप्यूटर उस टाइम की नीड बन चुकी थी। उस टाइम पे क्या कहा जाता था, उस टाइम पे यही कहा जाता था कि जिस इंसान को कंप्यूटर चलाने आता है उसके लिए बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं। लेकिन आज का जो टाइम है, आज के टाइम पे कंप्यूटर एक बहुत ही मामूली सी चीज बन गई है। बच्चों को भी कंप्यूटर चलाने आती है। सो आज के टाइम के हिसाब से आप देखो कि आज के टाइम के हिसाब से आप कौन सी स्किल्स को गेन कर सकते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हो। तो ऐसी स्किल्स पे फोकस करो, ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो कि आने वाला फ्यूचर उस पे आप बना सको अपना। सिर्फ डिग्रीज पे बेस नहीं होना चाहिए। बेसिकली लेट सपोज आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन करी है, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप उस डिग्री का लेकर के करोगे क्या। आपसे प्लेसमेंट में किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, कोई भी किसी भी टॉपिक को लेकर के, लेट सपोज आपसे ISLM के बारे में पूछे और आपको ग्रेजुएशन में सिर्फ आपने डिग्री ले रखी है, आपको पता ही नहीं ISLM क्या है, तो क्या सोच रहे हो आप, आपको उस डिग्री के बिहाफ पर आपको मिलेंगे, डिग्री के बिहाफ पर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, डिग्री के बिहाफ पे आपको जो जॉब चाहिए वो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी बेसिकली। एंड दिस इज द फैक्ट। तो आपको ऐसे स्किल्स को गेन करना है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज को गेन करना है जिसमें आपका फ्यूचर बन सकता है। ठीक है, तो ये टाइम ऐसा है कि आप अपनी स्किल्स पे वर्क करो। आपको जो भी स्किल्स, लेट्स सपोज बहुत सारी स्किल्स हैं यहाँ पे, डाटा एनालिसिस, इसमें तो बिल्कुल इस डाटा एनालिसिस का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप डाटा एनालिसिस का कोर्स कर सकते हो इस टाइम पे, आप बिल्कुल फ्री हो इस टाइम पे, आपके पास टाइम ही टाइम है। तो अभी आपके एग्जाम्स नहीं होने, आपके पास टाइम बचा हुआ है पूरा, तब तक आप जो है डाटा एनालिसिस का कोर्स कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें, एक्सेल का कोर्स कर सकते हो, एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस, इसका कर सकते हो आप, इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। एंड डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे कुछ कोर्स हैं जो बेसिकली आपको बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में दे सकती हैं। तो आप ऐसे कैरियर अपॉर्चुनिटी को आप जो है बिल्कुल भी जायज ना जाने दो, आप इसको जरूर करो क्योंकि आपको लाइफ में यही काम आने वाली है। ओके, सो बेसिकली जिन भी स्टूडेंट्स का अगर ऐसा है कि उनको 9 to 11 उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है एंड प्री बोर्ड में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसे स्टूडेंट सबसे पहले अपनी स्किल्स पे वर्क करें एंड अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी को ढूंढें कि वो किस चीज में जा सकते हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके मार्क्स
काफ़ी अच्छे नहीं रहे थे 9 to 11th में एंड प्री बोर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। सो उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप इम्प्रूवमेंट की तैयारी साथ के साथ करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो आप इम्प्रूवमेंट की तैयारी साथ के साथ करो, आप उसको देखो कि आप कैसे इम्प्रूवमेंट के लिए, पेपर के लिए, मतलब आप बेसिकली आप अपनी इम्प्रूवमेंट के पेपर की तैयारी साथ के साथ रखो। लेकिन इम्प्रूवमेंट के पेपर की तैयारी साथ के साथ रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी स्किल्स पे वर्क करना छोड़ दो। ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट के पेपर की तैयारी करोगे तो पूरे दिन रात पढ़ते ही रहोगे उसी को। नो, आप 2 घंटा पढ़ोगे, 4 घंटा पढ़ोगे, मैक्सिमम 5 घंटा पढ़ोगे, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ने वाले। तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट की तैयारी करो ही, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी स्किल्स पर भी वर्क करो। ओके, तो अब ये होगा बेसिकली, इससे फायदा ये होगा कि आपको दोनों ही चीजें आप उसको लेकर के साथ साथ चलोगे तो आपको आगे चल के कोई नुकसान नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आपने 12th क्लियर कर लिया, बेसिकली आपने 12th क्लियर करी है, तो अब ये जो टाइम चल रहा है बेसिकली आप सभी घर पर हो, आपके पास फुल टाइम है, आप अपना वर्क कर लो, आप अपनी स्किल्स पे वर्क कर सकते हो। स्किल्स के वर्क करने के साथ साथ डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, आपको सब चीजें घर बैठे मिल जा रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, बहुत सारे इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स चलते हैं, आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो लाइफ में बेसिकली जब आप जाओगे आगे आफ्टर ग्रेजुएशन, जब आप जॉब के लिए जाओगे तो जॉब में आपसे वो आपको देखने को मिलेगा कि जॉब में बेसिकली आपसे हमेशा जो है ये मांगा जाता है कि आपके एक्सपीरियंस कितना है, राइट? एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। बट एक्सपीरियंस उस टाइम पे ये होता है ना कि एक्सपीरियंस होगा कब, जब हम निकलेंगे बाहर काम करने। तो एक्सपीरियंस को लेना पड़ेगा आपको, आपके पास टाइम है, आप घर पर हो। जब आप घर पर हो तो आप इस चीज को यूज करो, आप किसी इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर लो, आप जो है कोई पार्ट टाइम वर्क कर लो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, आप जो है इंटर्नशिप का काम कर सकते हो, आप जो है कंटेंट राइटिंग इस टाइम पे बहुत ज्यादा बूम कर रही है, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो आप। एंड उसके साथ साथ आप ट्यूशन का काम भी कर सकते हो, ऑनलाइन ट्यूशन का काम भी कर सकते हो आप। ऑनलाइन ट्यूशन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको भी आप इनहेल कर सकते हो। सो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आई थिंक आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब बेसिकली आप जब निकलोगे बाहर तो आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करना पड़ेगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना डाटा मेंशन करने के लिए कि हाँ आपके पास ये एक्सपीरियंस है। एंड सेकंड थिंग ये कि आप घर पे बैठे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ तो कर नहीं रहोगे। एंड टाइम वेस्ट, अगर आप इसी टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर लेते हो तो आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, आप अपना जो भी आपका खर्चा है वो आप खुद उठा सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा, सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। बेसिकली आप एक ओपन माइंडेड पर्सन बन जाओगे, आपको 4 लोगों से बात करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ उनकी प्रोस्पेक्टिव क्या है किसी थिंकिंग के। एंड अगर आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको गेन करने को मिलेंगी जो आपको घर में बैठ करके गेन करने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसी कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप इस टाइम पर बैठ के आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो इस टाइम को। सो ऐसी मैं बेसिकली आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी जहाँ पे आप कौन कौन सी ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हो एंड आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स जो है बेसिकली ये सोच रहे हैं कि उनको किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, तो बेसिकली जैसे आईपीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया। सो ऐसे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो घर बैठे सब कुछ मिल रहा है तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए भी। तो आप इन चीजों को फॉलो करो एंड आई थिंक आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर किसी के डाउट्स क्लियर हो जाए एंड उनको कुछ गेन करने को मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज subscribe the channel for latest video update and don't forget to hit the like button. Thank you so much.